यूनिट्स वीडियोस के देखने वालों और सुनने वालों को माहा आसिफ का सलाम। ये वाक़या एक सऊदी नौजवान का है। ये अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं था। इसकी तनख्वाह सिर्फ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से इसके अखराजात इसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थे। महीना ख़त्म होने से पहले ही इसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती और इसे कर्ज लेना पड़ता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की दलदल में डूबता जा रहा था और इसका यकीन बनता जा रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी इसी हाल में गुजरेगी। बावजूद इसके कि इसकी बीवी इसके मादी हालत का ख्याल करती थी, लेकिन कर्ज़ों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों की मजलिस में गया। वहाँ उस दिन एक दोस्त ऐसा भी मौजूद था जो साहिब राय आदमी था और इस नौजवान का कहना था कि मैं अपने इस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने इसे बातों बातों में अपनी कहानी कह डाली और अपनी माली मुश्किलात इसके सामने रखी। इसने मेरी बात सुनी और कहा, मेरी राय ये है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदका के लिए मुख्तस कर दो। इस सऊदी नौजवान ने हैरत से देखा और कहा, जनाब, मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और सदका निकालने का कह रहे हैं आप। खैर, मैंने घर जाकर बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तज़िया करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह जल्ला शान तुम पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। कहता है कि मैंने महाना 4000 रियाल में से 30 रियाल सदका के लिए मुख्तस करने का इरादा कर लिया और महीने के आखिर में इसे अदा करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, कसम खाकर कहता हूँ, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों और सोचों में रहता था और कहाँ अब मेरी ज़िंदगी गोया फूल जैसी हो गई, हल्की फुल्की आसान। कर्ज़ों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करता था। सुभान अल्लाह, एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि क्या बताऊँ। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू कर दिया। अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और फिर ऐसी बरकत हुई जैसी पहले कभी ना थी। मैं हिसाब लगाता था, मुझे अंदाज़ा हो गया कि इंशाअल्लाह कर्ज़ों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। फिर अल्लाह जल्ला शान ने एक और रास्ता खोला और मैंने अपने एक और अजीज़ के साथ इसकी प्रॉपर्टी की डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू किया। मैं इसे गाहक ला कर देता और इस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट हासिल होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई ज़रूर करता। मैं यहाँ पर भी वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता मैं इसमें से अल्लाह की राह में सदका ज़रूर निकालता। अल्लाह की कसम, सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय उसके जिसने इसे आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो, अल्लाह का फजल से हैरो बरकतें अपनी आँखों से बरसते देखोगे। जब आप किसी मुसलमान को तनख्वाह में से सदका करने के लिए रकम मुख्तस करने का कहेंगे और वो इस पर अमल करेगा तो इसका उतना ही सवाब आपको मिलेगा जितना सदका करने वाले को मिलेगा और सदका देने वाले के अजर में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। सोचिए, आप इस दुनिया से चले जाएंगे और आपके सबब आपके पीछे कोई सदका कर रहा होगा। ऐसे ही अगर आप ये वीडियो आगे नशर करेंगे, किसी ने सदका देने का मामूल बना लिया तो आपके लिए भी सदका देने के लिए मिसले अजर होगा। मेरे अज़ीज़, अगरचा आप तालिबे इल्म हैं और आपको लगा बदा खर्चा मिलता है, तब भी आप थोड़ा बहुत जितना हो सके उसमें से कुछ रकम सदका के लिए मुख्तस ज़रूर करें। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि इसका सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में से जाता है तो यकीनन देने वाले को लज़्ज़त देने वाले से कहीं ज़्यादा होगी।
ہماری ویڈیو واچ کرنے کے لیے بہت شکریہ.